तो फार्माकोग्नोसी में आज जो है टॉपिक एंटी डायबिटिक। देखो कई बच्चों ने याद दिलाया सर एंटी डायबिटिक लगता है कहीं मिस हो गया है ना, तो ये बीच में छुप गया था एंटी डायबिटिक। तो इसमें हम क्या देखेंगे, टेरोकार्पस और जिम्नेमम दो ड्रग हैं। तो पहली चीज तो एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक वो जो डायबिटीज को ठीक करने के लिए दवा दी जाती है। तो अगर डायबिटीज को ठीक करने के लिए दवा दी जाती है उसको एंटी डायबिटिक बोलते हैं। तो फिर पॉइंट ये उठता है कि भाई डायबिटिक क्या होता है। तो डायबिटीज क्या है, जब शरीर में जो पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से जो भी हम खाना खाते हैं और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो इंसुलिन की मदद से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके ये बॉडी में स्टोर्ड रहता है ना, कहीं एडिपोज टिश्यू में, कहीं आपके लीवर में, और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे ये स्टोर्ड रहता है। और फिर वापस जब कभी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उस समय फिर ग्लाइकोजिनोलिसिस होती, मींस ग्लाइकोजन ब्रेक होके वापस से फिर हमारा क्या है, ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है, राइट। अब ये तो नॉर्मल प्रोसीजर हुआ। अब किसी कंडीशन से कोई प्रॉब्लम हो, कोई हेरिडिटरी कैरेक्टर हो, है ना, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, या किसी चीज का साइड इफेक्ट हो, कोई बीमारी हो, किसी भी वजह से जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, अगर वो इंसुलिन का बनाना कम कर दे या बीटा सेल्स डेड होना शुरू हो जाए कि जितनी जरूरत है उतना सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन पैंक्रियाज से नहीं सिक्रीट हो पा रहा है, तो जो काम इंसुलिन करता था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने का, वो काम नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज एज सच ग्लूकोज के ही फॉर्म में ब्लड में पड़ा रहेगा। अब ब्लड में जब पड़ा रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के बढ़ जाने को ही हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। और इसी लेवल को जो घटा दे दवाएं, उन्हीं दवाओं को एंटी डायबिटीज मेडिसिन या एंटी डायबिटीज एजेंट या एंटी डायबिटीज ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए इस स्थिति को डायबिटीज बोलते हैं। किसमें ज्यादा हो जाए, खून में। डायबिटीज एक अस्थायी रोग है, क्रोनिक डिजीज है। एक दिन में ये, क्रोनिक का मतलब एक दिन में इंस्टेंट ये डिजीज नहीं होती, बहुत लंबे समय तक खूब ढेर सारी मिठाइयां खाते रहते हो, खूब उल्टी सीधी दवाएं खाते रहते हो, खूब उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, जिनका असर होता है कि डायबिटीज हो जाती है ना। यानी ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक पूरे तरीके से ठीक होने में मुश्किल होती है, जबकि पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता, शरीर इंसुलिन का उपयोग पूरी तरह से नहीं करता, तब तक खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी, और जब तक बढ़ी रहेगी तब तक इसको हम डायबिटीज कहते रहेंगे। ठीक, प्रॉब्लम क्या, दवा लेते रहो, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका इलाज है डायबिटीज में। उसमें क्या, जो डिफेक्टेड जीन्स हैं, जिनकी वजह से, जिस जीन्स की कोडिंग की वजह से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है बीटा सेल्स में पैंक्रियाज की, अगर उस जीन्स को बदल दिया जाए किसी हेल्दी जीन से, किसी दूसरे जानवर से लेके या किसी दूसरी जगह से लेके जहां भी वो हेल्दी जीन्स अवेलेबल हो, है ना, जैसे बंदर का हो गया, है ना, या गोट का हो गया, बहुत सारी जगहों पे ये इंसुलिन बनता है, तो वहां से अगर लेके और यहां का इंसुलिन कट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी जाए, तो मे बी की पॉसिबिलिटी बनती है कि वापस से इंसान का डायबिटीज ठीक हो जाए, राइट। Diabetes mellitus is the group of the metabolic disease in which the person experience high blood glucose level in the blood, either because of the body produce inadequate of insulin, body sufficient amount में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी सेल डू नॉट रेस्पॉन्ड। दो चीजें होती हैं, एक चीज तो ये कि भाई जो आपका पैंक्रियाज है वो सही तरीके से इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट अमाउंट में। जब इंसुलिन नहीं सिक्रीट होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, टाइप 1 डायबिटीज। क्या बोलते हैं, टाइप 1। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार ये इनबॉर्न बाय बर्थ भी होती है, कई बार ये हमको हेरिडिटरी में मींस जीन्स में मिल जाती है ना, कि हमारे ऑफ स्प्रिंग्स में, हमारे पेरेंट्स में, ग्रैंडफादर्स वगैरह में ये प्रॉब्लम रही है और वो जीन्स एज सच हम लोगों तक आ गया। एक तो प्रॉब्लम ये, दूसरा जो टाइप का डिजीज है कि इंसुलिन का फॉर्मेशन और सिक्रीशन तो प्रॉपर हो रहा है,
लेकिन वो रिसेप्टर्स जहां पे इंसुलिन बाइंड होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, वो रिसेप्टर्स इंसुलिन को बाइंड करने से मना कर रहे हैं। मींस वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। अब उनको रोज वही खाना खाने लगो, डेली वही खाना खाने लगो तो खाने से ऊब जाते। उसी तरह से वो रिसेप्टर्स ऊब गए हैं, आलसी हो गए हैं। वो क्यों आलसी हो गए? क्योंकि आप आलसी हो गए हो। मींस जो पहले की पोयम रहा करती थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वो पोयम का मायने अब खत्म हो गया है। अब लोग क्या है, 12, 1, 2 बजे तक तो मोबाइल देखते रहते हैं, सुबह 10 बजे उनका सुबेरा होता है ना। लाइफ स्टाइल इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया है। कहते हैं जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाते समय अगर कहीं से भी अगर सूरज का प्रकाश उस फूड पे पड़ रहा है या सूरज निकला हुआ है, अगर आप खाना खाते हो तो आपको सूरज से एनर्जी मिलती है, खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, सूरज छोड़ो, चांद भी आधा ढल जाता है तब खाना खाते हैं। बेड पे बैठ के खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, गाना सुनते हुए खाते हैं, गेम खेलते हुए खाते हैं। दूसरा, खाते हैं भी तो क्या खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, है ना। तो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो इन सब रीजन के जब आप हेल्दी हो गए तो आपके अंदर की आलसी हो गए तो सेल्स आलसी हो गए, रिसेप्टर्स आलसी हो गए। आपने काम करना बंद कर दिया, रिसेप्टर ने रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। पैंक्रियाज में इंसुलिन बराबर है, सिक्रीट बॉडी में बराबर हो रहा है, लेकिन वो इंसुलिन जो काम करता है वो काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहा है, रिसेप्टर्स रेजिस्टेंट हो गए हैं। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। कौन सी? टाइप 2 डायबिटीज। और या फिर इसी को बोलते हैं लाइफ स्टाइल डायबिटीज। कौन सी? लाइफ स्टाइल डायबिटीज, है ना। मींस इसमें लाइफ स्टाइल हमारी खराब हो गई है, ये डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। मींस इसको ठीक किया जा सकता है। आप वापस से योगा, मेडिटेशन, समय से उठना, समय से खाना, बैलेंस डाइट लेना, फाइबर युक्त फूड खाना, ये सब चीजें आप अगर स्टार्ट कर देते हो तो वापस से ये डायबिटीज क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मींस ठीक हो जाएगी। ओके, ठीक है भाई। अब इसमें जो ड्रग पढ़नी है, विजय सार, जिसको हम बोलते हैं टेरोकार्पस, विजय सार टेरोकार्पस। ओके, ये देखो, ये इस तरह का प्लांट है, मैरसुपियम, टेरोकार्पस मैरसुपियम। मध्य ऊंचाई मींस जो है पहाड़ी एरिया में छोटे छोटे से जो पहाड़ होते हैं उसके सराउंडिंग्स में, तो 30 फीट तक जो ऊंचाई होती है पहाड़ों की, है ना, पर्णपाती जिनकी ऊंचाई, मींस ये प्लांट की हाइट 30 मीटर हो सकती है। या भारत, नेपाल, श्रीलंका देश में भारत के से मध्य भारत वनों में पैदा होता है। चलो देख लेंगे हम, है ना। सिनोनियम क्या है? इंडियन कीनो ट्री, या इसको देखो विजय सार तो बोलते ही हैं, विजय सार या बिजसल या मालाबार कीनो भी बोलते हैं। किसको? टेरोकार्पस को। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस ऑफ द प्लांट। किससे? जूस से, प्लांट के जूस से। मेकिंग द वेरियस इंसिजन, जूस कैसे? जगह जगह कट लगा दो और वहां पे बकेट लगा दो, धीरे धीरे रिस करके जूस उसका निकलता रहेगा, और उसी को जब स्टोर कर लेते तो वही बाद में बन जाता है क्या? हमारा टेरोकार्पस का जो मेडिसिनल हमारी मेन ड्रग है। ओके, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? क्या है? ड्राइड जूस। किसका? टेरोकार्पस मर्सुपियम। टेरोकार्पस मर्सुपियम। फैमिली इसकी वही दाल वाली है, लेगुमिनेसी फैमिली। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो किनोटैनिक एसिड, किनोरेड, किनोइन और पाइरोकटैचिन, रेजिन गैलिक एसिड, जिसमें किनोटैनिक एसिड, किनोरेड और किनोइन ये मेन जो है इंग्रेडिएंट होते हैं। किसके? जो बेसिकली जिनमें एंटी डायबिटिक गुण होता है, मींस उस ड्रग की तरह, एंटी डायबिटिक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होते हैं। यूज की बात करें, थेरेपेटिक यूज की, तो एंटी डायबिटिक होता है पहला चीज, एस्ट्रिंजेंट भी होता है, एंटी डायरियल भी होता है, पॉजिटिव हीमोरेज, किसी में अगर हीमोरेज हो रहा है उसको भी कंट्रोल करते हैं। वैसे भी अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये हीमोरेज वगैरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट, दांत में दर्द किसी को हो रहा हो, है ना। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्री में, कलरिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? विजय सार का। तो ये विजय सार के बारे में थोड़ी सी बात हुई। नेक्स्ट आता है जिमनेमा। जिमनेमा की बात करते हैं। जिमनेमा को मधुनासिनी, चूंकि एंटी डायबिटिक है, और गुडमर ये इसके सिनोनियम है, मींस कॉमन नेम है। बायोलॉजिकल सोर्स कंसिस्ट ऑफ लीफ जिमनेमा सिल्वेस्टर।
जिमनेमा सिल्वेस्टर फैमिली कौन सी है? एस्क्लेपिडिएसी इसकी फैमिली है। जियोग्राफिकल कहां मिलता है भाई? मिलता कहां पे है? जियो मेनली इंडिया में पाया जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक ग्रीन कलर का होता है, प्लीजेंट एरोमेटिक स्मेल होती है, टेस्ट किसी तरह का नहीं होता है इसमें, राइट। जिमनेमा में केमिकल कंस्टिट्यूएंट में बेसिकली अगर बात करें तो क्विरसिटॉल और जिमनेमिक एसिड है ना, बाकी फॉर्मिक एसिड, ब्यूटायरिक, म्यूसिलेज, इनोसिटॉल ये रहता है, लेकिन क्विरसिटिन और जिमनेमिक एसिड, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स बहुत सारे इसके ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। तो क्विरसिटिन और जिमनेमिक एसिड मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिनमें एंटी डायबिटिक गुण होता है। ओके, एंटी डायबिटिक यानी स्टिमुलेशन करते हैं, इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देते हैं बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास को। स्टिमुलेंट का काम स्टोमेटिक मींस पेट में दर्द अगर किसी को, लग्जेटिव और डाईयूरेटिक की तरह भी ये काम करते हैं। तो इस तरीके से भाई हमारा एंटी डायबिटिक जो एक बचा हुआ था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको हमने आज खत्म कर दिया है ना। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर पे शुरू करेंगे।